हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी की जिंदगी के राज इतने दर्दनाक हैं जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। प्रवीण बॉबी बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसे देखता तो बस एक टक देखता ही रह जाता था। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही देखते वह फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चहेती हो गई थी और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस के शुमार में आ गई थी। परवीन बॉबी, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और आज हमारे बीच न होने के बाद भी सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। परवीन बॉबी ने अपनी कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुरानी के अपोजिट फिल्म चैत्र से डेब्यू किया था, लेकिन वह फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन परवीन बॉबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर यह लड़की कौन है। शायद यही वजह रही है कि उन्हें फ्लॉप डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों का ऑफर मिलने लगा। डेब्यू के 1 साल के अंदर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने लगे। परवीन और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सभी फिल्में हिट रही। इनमें सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं। परवीन एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अमिताभ के अलावा उस वक्त के सभी लीड हीरो जैसे कि शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर और फिरोज खान के साथ काम किया। यहाँ तक कि परवीन अपने समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी थी। हालांकि आगे चलकर परवीन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे सुनने के बाद आपका दिल भी एक बार तो जरूर सहम जाएगा। आपको बताएंगे कि इस चर्चित एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी को वो कौन सी बीमारी हो गई थी जिसके चलते वे सबको ही अपना दुश्मन मानने लगी थी। परवीन बॉबी का अफेयर जो काफ़ी सीरियस था वो डैनी के साथ रहा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बार डैनी ने मजाक मजाक में शंख बजाया था। शंख की आवाज़ सुनकर परवीन बॉबी बुरी तरह से घबरा गई थी। कहते हैं कि यही वह मौका था जब डैनी को यह पहली बार आभास हुआ था कि परवीन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद एक और घटना हुई जिसने डैनी और परवीन के रिश्ते को हिलाकर रख दिया था। एक बार जब डैनी परवीन के घर पहुंचे तो परवीन ने दरवाज़ा खोलकर गुस्से में उनसे कहा कि अंदर नहीं आना, तुम अमिताभ बच्चन के एजेंट हो। असल में परवीन को ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं, क्योंकि परवीन ने एक मैगजीन पढ़ी थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था कि डैनी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से है। परवीन बॉबी को सिजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी थी जिसके चलते उन्हें ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। हालांकि इस घटना के बाद डैनी ने भी परवीन से दूरी बना ली थी। एक बार जब शान फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब अचानक से परवीन ने सेट पर लगे झूमर के नीचे खड़े होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अमिताभ फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी के साथ मिलकर झूमर गिराकर उन्हें मार देना चाहते हैं। इसे सुनकर अमिताभ ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लोग हैरान हो गए थे। बात 1977 की है जब डायरेक्टर महेश भट्ट और परवीन बॉबी रिलेशनशिप में थे। महेश अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे थे। 2 साल बाद जब महेश परवीन से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फिल्म कॉस्ट्यूम पहने, हाथ में चाकू लिए परवीन कोने में खड़ी थी और कह रही थी कि सब मुझे मारना चाहते हैं। तभी महेश भट्ट को एहसास हो गया कि परवीन के साथ कुछ गंभीर समस्या है। 1983 में परवीन बॉबी ने अपने कैरियर को बीच में छोड़कर बॉलीवुड की दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने मुंबई छोड़कर बेंगलोर में रहना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद वे वहां से अमेरिका चली गई। उनका कहना था कि उन्हें मानसिक तनाव होने लगा है, जिसकी असली वजह महेश भट्ट थे। दरअसल 3 साल बाद महेश भट्ट परवीन बॉबी से अलग हो गए थे। परवीन उन्हें भूल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्हें नशे की आदत पड़ गई थी। नशे में चूर परवीन ने अपनी जिंदगी को नशे में ही डुबो दिया था। इस दौरान उनकी मानसिक स्थिति के कारण उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। साल 1989 में परवीन भारत वापस लौट आई
वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उनका काफ़ी वजन बढ़ गया था। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फिर कभी कदम नहीं रखा। दोस्तों, अगर बात की जाए उनकी बीमारी की तो वह भी बहुत ही दर्दनाक था। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का नज़ारा जो था वह काफ़ी होश उड़ा देने वाला था। परवीन बॉबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बॉबी की मौत नींद में ही हुई है। शरीर पर किसी भी जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन बताया जाता है पुलिस परवीन बॉबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थी। वह सड़ने लगी थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि परवीन बॉबी अब इस दुनिया में नहीं है। परवीन बॉबी को डायबिटीज के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था जिससे वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हीलचेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बॉबी पिछले कुछ दिनों से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक व्हीलचेयर मंगवाई थी। परवीन बॉबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उनका पोस्टमार्टम कपूर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परवीन बॉबी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं मिला, यानी कि परवीन बॉबी ने मौत से 2-3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल जरूर मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन बॉबी की मौत भूख और डायबिटीज के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद किया था और उनकी मौत हो गई थी। दुख की बात यह थी कि परवीन बॉबी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुँचे और उन्होंने ही परवीन बॉबी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन बॉबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ गई थी जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन बॉबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वे लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में परवीन की प्रॉपर्टी लेने जरूर पहुंच गए। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि परवीन बॉबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए जाएंगे। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खान की बीवी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया जाएगा।